सल्कस, उसके सामने जो है वो प्री सेंट्रल, उसके एग्जैक्टली पीछे जो सल्कस आ रहा है दैट इज़ अ पोस्ट सेंट्रल, प्री सेंट्रल के पीछे जो उभा रहा है दैट इज़ अ प्री सेंट्रल गायरस, पोस्ट सेंट्रल के आगे जो उभा रहा है दैट इज़ अ पोस्ट सेंट्रल गायरस। पोस्ट ही का है। अब यहाँ बेटा हमने कहा था कि अगर हम फ्रंट पे आ जाएं तो सुपीरियर फ्रंटल सल्कस और इंफीरियर फ्रंटल सल्कस आता है। सुपीरियर के ऊपर क्या होता है? सुपीरियर फ्रंटल गायरस। सुपीरियर से नीचे दरमियान में क्या होता है? मिडल, ये मिडल है। और इंफीरियर के जो नीचे होगा वो क्या होगा? इंफीरियर फ्रंटल गायरस। क्लियर हो गया? अगेन रिवाइज कर लो। सेंट्रल सल्कस गायरस हैं, सल्काए सिर्फ दो हैं, सुपीरियर फ्रंटल एंड इंफीरियर फ्रंटल। ठीक है। सेंट्रल सल्कस, उसके एग्जैक्टली आगे जो लाइन गुजर रही है वो प्री सेंट्रल है, उसके एग्जैक्टली जो पीछे गुजर रही है दैट इज़ अ पोस्ट सेंट्रल। प्री सेंट्रल के उभार को हम प्री सेंट्रल गायरस कहेंगे, पोस्ट सेंट्रल के उभार को हम पोस्ट सेंट्रल गायरस कहेंगे। फ्रंट पे अगर आ जाएं तो हमारे पास फिर दो सल्काए हैं, सुपीरियर फ्रंटल और इंफीरियर फ्रंटल सल्कस। अब यहाँ पे जो ये तीन उभार आ रहे हैं, सुपीरियर सल्कस के ऊपर जो उभार है दैट इज़ अ सुपीरियर फ्रंटल, सुपीरियर और इंफीरियर के दरमियान में जो उभार है दैट इज़ अ मिडल फ्रंटल गायरस, और इंफीरियर के जो नीचे आ रही है रीजन वो क्या है? इंफीरियर। क्लियर हो गया? अब अगली चीज़ पे आते हैं। कुछ ये याद है, हमने कहा था कि ये एक सल्कस है जिसका नाम क्या होता है? लेटरल। आवाज़ नहीं आया मुझे आप लोगों की। हमने कहा था कि ये चीज़ को हटा के जब हम लेटरल साइड पे आते हैं, ये आपका कौन सा था? टेम्पोरल रीजन, ऐसे ही है। और यहाँ हमने कहा था एक सल्कस गुजर है जिसका नाम क्या होता है? लेटरल सल्कस। ये देखिए, ये लेटरल सल्कस है। ये क्या करता है? ये इसके पोर्शन को, फ्रंटल और पैराइटल को सेपरेट करता है फ्रॉम द टेम्पोरल। क्लियर हो गया? लेटरल सल्कस। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ फिर एक लाइन है, एक और ये दो है। हाँ, तकरीबन एक तरह की होती हैं। ये जो सल्कस है जो कि आपके टेम्पोरल रीजन को सेपरेट कर रहा है फ्रॉम द पैराइटल, ये क्या है? ये लेटरल सल्कस है। ठीक है बेटा। और यहाँ पे मज़ीद फिर अंदर टेम्पोरल रीजन पे आ जाएं तो फिर आपके पास सल्काए होते हैं जो कि दो है। इसमें सुपीरियर नहीं होता, इसमें होता है सुपीरियर और मिडल होता है। ये जो पहली लाइन नज़र आ रही है बेटा, ये क्या है? आपके पास सुपीरियर है और जो अंदर वाली साइड पे वो मिडल होता है। ये आपके पास सुपीरियर है बेटा, ये आपके पास क्या है? ये जो लाइन नज़र आ रही है ये मिडल है। दोबारा इधर से देखो, ये वाली लाइन जो है ये सुपीरियर है, सुपीरियर। ठीक है। और ये आपके पास क्या है? इंफीरियर, सॉरी मिडल। अब सुपीरियर के जो ऊपर होगा वो सुपीरियर गायरस हो जाएगा, मिडल से जो ऊपर होगा वो मिडल होगा, और मिडल के जो नीचे आएगा वो क्या होगा? इंफीरियर। क्लियर हुआ? लॉन्गिट्यूडनल फिशर, सेंट्रल के फ्रंट पे प्री सेंट्रल, पीछे पोस्ट सेंट्रल, प्री सेंट्रल गायरस, पोस्ट सेंट्रल गायरस, सुपीरियर फ्रंटल और इंफीरियर, सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडल फ्रंटल गायरस, इंफीरियर। यहाँ आगे तो ये लेटरल सल्कस है। ठीक है। इसमें क्या है? सुपीरियर और मिडल, सुपीरियर के ऊपर सुपीरियर गायरस, मिडल गायरस, और मिडल के नीचे वाला क्या हो गया? इंफीरियर। ठीक है। अब उसके अलावा हमने पढ़ा था बेटा पैराइटो ऑक्सीपिटल होता है। ये यहाँ पे आप लोगों को ये थोड़ी सी, वैसे तो इन्होंने डिवीजन सही नहीं की, इसमें ना कुछ इतने, हमने एक और भी पढ़ा था जो इनसाइड डीप डाउन लाई कर रहा होता है, कैल्केराइन, याद है? वो यहाँ पे नज़र नहीं आता इतना। यहाँ पे जो ज़्यादा विजिबल है ना वो यही वाले हैं, ये और टेम्पोरल के। और हमने कहा था पैराइटो ऑक्सीपिटल होता है जो कि पैराइटल को डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है फ्रॉम द ऑक्सीपिटल, और ये यहाँ पे कुछ इस तरह से बस इसको डिवाइड कर दिया है कि ये चीज़ हटा दी है तो पीछे ऑक्सीपिटल रीजन दिखा दिया है। ठीक है। और इसको अगर हम ऑक्सीपिटल रीजन को हटा के अंदर डीप डाउन देखें तो आपके पास कौन सा होता है? कैल्केराइन सल्कस। ठीक है। अब याद होगा एक और चीज़ भी हमने पढ़ी थी कि हमारे पास जो पैराइटल रीजन होता है वो भी यहाँ पे इतना शो नहीं किया हुआ, उसके दरमियान में एक होता है जिसको हम इंटर पैराइटल कहते हैं। याद है? हमने कहा था कि पैराइटल में आगे एक और होता है जिसका नाम होता है इंटर पैराइटल, यानी कि पैराइटल के अंदर ये सेंट्रल